दोस्तों आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। लेक्चर के बीच में, लेक्चर के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आप में से जो उन क्वेश्चन के आंसर कमेंट में सबसे पहले देगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनका नाम लेंगे। तो जल्दी से आ जाओ बुक और पेन लेकर, और पूरा का पूरा लेक्चर हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो वेलकम टू गिरी ट्यूटोरियल। आज हम एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट लेक्चर। इसके पहले मैं एक लेक्चर जो था पूरा का पूरा बेसिक लेक्चर मैंने बनाया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लेना, पूरा का पूरा फॉर्मूले सब कुछ याद हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को-टर्मिनल। अब यहाँ पे को-टर्मिनल क्या होता है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में उसको अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं। को-टर्मिनल मतलब क्या होगा, जो भी आपको एंगल्स दिए होंगे उसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस निकालने के बाद अगर वो 360 का मल्टीपल है तो मतलब वो को-टर्मिनल होगा। अब 360 का मल्टीपल मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे सपोज 36 का टेबल इसके लिए आपको याद कर लेना है। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108। मैं याद कराऊंगा, टेंशन मत लेना, पूरा का पूरा फॉर्मूले सब कुछ कराऊंगा। पर जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप शेयर करो, सब कुछ याद कराते जाऊंगा। देखो 36 1 जा 36 याद हो गया होगा, 72 याद हो गया होगा, 36 72, 108 144, देखो ये याद हो गया होगा 144, और लास्ट में 180। एटलीस्ट फर्स्ट एंड लास्ट तो याद हो गया होगा, 36 और लास्ट में 180 है। फायदा तक ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा मत याद रखो। यहाँ पे 72 है, 36 72 108 144 और 180। और दोस्तों सबके लास्ट में एक एक जीरो लगा दो। ये 36 का 360 का टेबल हो गया। तो ये क्या हो गया आपको, अगर इसमें से कोई भी नंबर्स अगर उसका डिफरेंस आ रहा है तो समझ जाना कि वो क्या है, को-टर्मिनल। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पे पहला है 210 और दूसरा है -150। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एंगल्स का डिफरेंस निकालना है। तो विच वन इज ग्रेटर नंबर, अरे सर 210 तो ग्रेटर होगा, माइनस वाला नंबर तो सर स्मॉलर होता है। ठीक है, -150 हमने स्मॉलर नंबर लिख दिया। अब दोनों के बीच में क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, ब्रैकेट लेंगे, नहीं तो ये आपस में धाड़म धुड़म चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या आया 210 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आया 150। और अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो दोस्तों आंसर कितना आएगा 360, और ये 360 इसके टेबल में आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, को-टर्मिनल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो विच इज मल्टीपल ऑफ 360, मतलब ये जो नंबर दिया गया है ये 360 का मल्टीपल है, मतलब 360 के टेबल में आ रहा है, इसलिए मैं इसे बोलूंगा गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर को-टर्मिनल। क्या है, गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर को-टर्मिनल। तो इस तरह से आपका सिंपल, अगर आपने इस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन रखा तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। चलो अभी अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप इस तरह के कौन से भी क्वेश्चन को सिस्टमैटिक तरीके से खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है 360 डिग्री और यहाँ पे क्या है -30 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस लेना है। विच वन इज ग्रेटर नंबर 360, विच वन इज स्मॉलर नंबर -30। बीच में हम एक माइनस लेंगे, फाइटिंग ना हो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे। देन फाइनली 360 माइनस माइनस प्लस और 30। देन फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 390, यहाँ पे क्या आएगा 390 एंड 390 ये जो है, ये बताओ इसके टेबल में आ रहा है 390, इसके टेबल में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 390 जो है वो 360 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 एंड देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ एंगल आर नॉट को-टर्मिनल। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे -180 है और यहाँ पे क्या है 540 है। -180 और 540 यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस, चलो यहां पे इसका डिफरेंस भी लेते हैं, डिफरेंस। अब देखो यहां पे विच वन इज ग्रेटर नंबर, 540 इज ग्रेटर नंबर, विच वन इज स्मॉलर नंबर, -180 इज स्मॉलर नंबर। और हमें क्या करना है, बीच में एक माइनस लेना है, एंड देन यहां पे हम क्या लेंगे, ब्रैकेट लेंगे। यहां पे हम क्या लेंगे, ब्रैकेट लेंगे। एंड देन इसके बाद 540 माइनस माइनस प्लस 180। ओमकार सर आपको कोई बुला रहा है। देन यहां पे 540 होता रहता है यार लेक्चर के बीच में,
टेंशन मत लेना। 540 और 180 अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा 720। आप प्लस करके भी देख लो, ये देखो 540, इस तरह के कैलकुलेशन को हमेशा प्लस किया करो। ये देखो ये 0, यहाँ पे 2, ये और ये यहाँ पे 720। तो फाइनली यहाँ पे क्या है 720, और यहाँ पे आप लिख सकते हो विच इज मल्टीपल ऑफ 360। अब बताओ ये मल्टीपल ऑफ 360 क्यों लिखा, क्योंकि 720 360 के टेबल में आता है, एंड देयरफॉर आगे वही लिखना है गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। तो यहां तक आपको समझ में आया है। अब देखो ये वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर मैं आपको होमवर्क में ये वाला दे रहा हूं। होमवर्क में मतलब कमेंट के लिए, कमेंट जल्दी से इसको सॉल्व करो और मेरे साथ ही अपना जो टॉपिक है पूरा का पूरा क्लियर कर लो। कुछ टेंशन नहीं है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब भी सब कुछ हो जाएगा। मेरे ही लेक्चर में आपका मैथ्स का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। चलो आगे, जितना हो सके वीडियो को दोस्तों शेयर करो। यहां पे आई थिंक जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो मैं लिख दे रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन का हेडिंग यहां पे लिखा नहीं है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ दी फॉलोइंग मेजर्स, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके बुक का है, ड्रॉ दी एंगल्स ऑफ दी फॉलोइंग मेजर, ऑफ दी फॉलोइंग मेजर्स, ये बोला है, और बोला है कि डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। हमें क्या करना है, उसका क्वाड्रेंट डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, क्वाड्रेंट। हमें पता करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं ले रहा हूँ। एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन है पहला जो क्वेश्चन है वो है -140 डिग्री। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 250। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कितना है 250 डिग्री। तो मैं ये भी ले रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन भी लिख दिया कि ड्रॉ द एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। क्यू मतलब डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। अब चलो यार मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। कल हमने लेक्चर्स में आपको बता दिया था कि इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। आई थिंक आपको ये चीजें तो पता चल गया होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेसिक 140 और 250 वाले एंगल्स को ड्रॉ करता हूं। यहीं पे आपको पूरा ये इस टाइप के कौन से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस डायग्राम में एक चीज हमेशा याद रखना, हमें यहाँ पे परफेक्ट फिगर बनाने की जरूरत नहीं, ये रफ डायग्राम की तरह ही बनाना है। अब देखो यहाँ पे, और मैं आपको ये भी बताते जाऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा नहीं, जहां से एग्जाम के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे वो मैं बताऊंगा, पर हमें करना तो सब कुछ है। अब देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज मुझे रिजल्ट में अच्छे मार्क्स मिले, जब अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो मैं पूरे वर्ल्ड में रहूंगा, मेरे गर्दन कैसे ऊपर रहेंगे कि यार कोई तो पूछ ले कि मुझे कितने मार्क्स हैं। बट अगर मुझे कम मार्क्स हैं तो मैं ऐसे छुपने की कोशिश करूंगा, मतलब जब भी कम मार्क्स है, नेगेटिव में मार्क्स आएंगे तो मैं क्या आऊंगा, नीचे आऊंगा, और जब भी अगर मुझे पॉजिटिव में मार्क्स आएगा तो मेरा गर्दन कैसा रहेगा, ऊपर रहेगा। तो सेम यहाँ पे वही सिस्टम है। ये देखो ये हमेशा यहाँ पे हमेशा 0 डिग्री होगा, ये हमेशा यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री। अब अगर मुझे ज्यादा मार्क्स है तो बताओ मैं मेरे गर्दन ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? सीधी सी बात है सर, आपने तो कल ही बताया था कि गर्दन हमारे कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो मतलब ये एंगल का मेजरमेंट ऊपर से चालू होगा। अब आपको पता है कि यहाँ 90 आएगा, कल भी मैंने बताया था। यहाँ क्या आएगा 180 आएगा, यहाँ क्या आएगा 270 आएगा। ये सब 9 का टेबल है। देखो 9 1 जा, 9 2 जा, 9 3 जा एंड 9 4 जा 360 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो एंगल है 250, बताओ किसके बीच में? अरे सर वो 180 और 270 के बीच में 250 आता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक एंगल बना दो। अब ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था दोस्तों? इसका स्टार्टिंग सर यहाँ 0 से हुआ था। आप बोले थे ना ऊपर से यहाँ तक, इसके आगे मत जाना। तो ये कितना हो गया 250 डिग्री, और ये 250 डिग्री हो गया। तो अब बताओ हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। अरे सर आपने तो ऊपर बता दिया, तो कौन से क्वाड्रेंट में? तो एंगल लाई इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे आपको इस स्टेटमेंट लिख देना, एंगल कहां पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट पे। आ जाओ अब ये भी बता देता हूं। ये देखो यहां पे सर बहुत मजा आ रहा है, मजा बहुत आएगा। जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर करो। बायोलॉजी, केमिस्ट्री,
सब कुछ आएगा। और ऐसे ऐसे टीचर्स आएंगे जो सच में टीचर है, समझ में बहुत, बस आप अपने सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, बस दिखाते रहो। पीएचडी लेवल के टीचर्स है, सब आएंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस में हमने क्या बोला था, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे, बहुत कंफ्यूजन होगा उसमें, पर मैं अगर टीचर हूं तो मुझे आपको बहुत इजी करके देना है। माइनस में मैंने बोला था माइनस आएगा तो मैं नीचे जाऊंगा, तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, तो ओमकार सर ऊपर से जाएंगे कि नीचे से जाएंगे? नीचे से जाएंगे। देखो ओमकार सर भी बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ नीचे से जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -90 आ जाएगा। जो 90 ऊपर प्लस में था अब ये माइनस में जाएगा क्योंकि नीचे से जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा -180, यहाँ पे क्या हो जाएगा -270 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -360। अब देखो यहाँ पे 140 इसी के बीच में आ रहा है, तो 140 जो है वो किसके बीच में आ रहा है सर? 90 to 180 के बीच में 140 आता है, क्या बात है। तो यहाँ पे देखो हमने एंगल ड्रॉ कर दिया। अब ये एंगल की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? इस एंगल की शुरुआत नीचे से हुई थी, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आएगा, क्या आएगा -140 डिग्री। तो बताओ जो हमारा एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? चलो ओमकार सर आप आंसर दे दो, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बात है, एक ओमकार सर के लिए क्लैप हो जाए, क्योंकि ओमकार सर कॉमर्स के स्टूडेंट है और उनका मैथ्स नहीं था, एसपी था, फिर भी उन्होंने इतना शानदार आंसर दिया। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, एक और आपको बता दे रहा हूँ। चलो ये रफ कर दूं, लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ले लो। हाँ ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं 945 एंगल्स को ड्रॉ करूंगा। अब 945 एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए y एक्सिस बना दिया, जल्दी से x एक्सिस बना दिया। अब y एक्सिस और x एक्सिस बना दिया, इसको भी रफ कर दे रहा हूं। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग चालू करूंगा, नंबरिंग 0 डिग्री। अब बताओ ये 945 प्लस में कि माइनस में? जल्दी बोलो, प्लस में कि माइनस में? क्या है ओमकार? प्लस में। तो हम ऊपर से जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 90, यहाँ पे क्या आएगा 180, यहाँ पे क्या आएगा 270 और यहाँ पे क्या आएगा 360। सर ये तो नंबर जो 945 तो 360 से बड़ा है, तो मैं चल रहा हूँ ना। 9 के टेबल में 36 आता है, उसके बाद क्या आएगा 45, उसके बाद क्या आएगा 54, उसके बाद क्या आएगा 63, उसके बाद क्या आएगा 9 के टेबल में 72 और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 81 और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 900 मतलब 90। अब 900 से भी बड़ा नंबर है तो आगे और 90 प्लस कर दो तो 990 हो जाएगा। अब 990 प्लस हो गया तो अपने को पता चल गया कि 945 जो एंगल है वो किसके बीच में आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो एंगल है ना 945 वो 900 और 990 के बीच में। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसका मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये देखो मैंने यहाँ से एंगल स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 360, टेबल याद कराया था। देन यहाँ से यहाँ तक अभी सेकेंड राउंड हुआ, कितना हुआ 720। यहाँ से अगर मैं थर्ड राउंड कंप्लीट कर दूंगा ना तो 1080 हो जाएगा, पर अपना नंबर उससे छोटा है। तो यहाँ से जब जाओगे ना थर्ड राउंड ऐसे, तो यहाँ तक जाना है। आई थिंक आपको पूरा सिस्टमेटिक अच्छे से समझ में आ गया है। तो जलेबी लग रहा है, जलेबी समझो या जो समझना है, जो भी आपको पसंद आ रहा होगा उसे समझ लो, पर खा नहीं सकते। चलो अभी एक दो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अभी आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था, ऑलरेडी मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ा, तो ये तो मैंने सॉल्व करा दिया। अब देखो यहाँ पे कन्वर्ट दी फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन, मतलब डिग्री में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? डिग्री में दिया है और हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। डी आर मतलब क्या होता है? डर। डी आर मतलब क्या होता है? डर। डर किसका होता है? हमेशा पापा का। किसका डर होता है? पापा का। ये सिंपल ट्रिक से ना आपका ये पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। और कभी भी अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पापा मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। किससे? पाई बाय 180। कंफ्यूजन होता है यार 180 ऊपर आएगा कि पाई आएगा, तो याद रखना डिग्री टू रेडियन मतलब डर, तो पापा ऊपर आएंगे, तो पापा ऊपर आएंगे मतलब क्या आएगा? पाई। एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना। अब देखो यहाँ पे 85 डिग्री है। ओमकार सर इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। रेडियन में तो 85 लिखा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? पापा को याद करना है, पाई बाय 180 और तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। सिंबल दे दिया। अब देखो यहाँ पे ये याद रखना, ये 180 हमेशा फाई के टेबल में 36 टाइम में आता है, ये हमेशा याद ही कर लो।
5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 180 को, कितना आएगा आंसर 36। इसको 5 से डिवाइड करो, डिवाइड करके देख लेना 17 आंसर आएगा। तो फाइनली यहाँ पे 17 और ऊपर पाई और यहाँ पे क्या 36 और यहाँ पे क्या रेडियन। तो फाइनली यहाँ पे क्या है 17 पाई अपॉन 36 रेडियन, आंसर आ गया। अब बताओ यहाँ पे 17 और 36 है, ये किसी के टेबल में आता है क्या? 36 सर आता है ना, 36 तो 18 के टेबल में भी आता है कि नहीं आता है? सर ये जो 2 के टेबल में भी आता है, भाई 17 भी आना चाहिए। जो नीचे अगर इसको पिज्जा खिला रहे हैं तो ऊपर भी पिज्जा खिलाना है। तो अपना ये आंसर क्या है, यहाँ ही तक सॉल्व होगा। ओके, अब नेक्स्ट बाजू में एक और क्वेश्चन है 250। चलो 250 भी सॉल्व कर ले रहे हैं। 250 कैसे करेंगे बताओ? 250 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चला जाएगा? रेडियन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये 0 0 कैंसल, 25 पाई और नीचे क्या बचा 18 रेडियन। अब बताओ मुझे 25 और 18 किसी के टेबल में आता है क्या? अगर 25 में, हाँ 18 तो 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, पर 25 तो नहीं आता ना। तो इसका आंसर कितना रहेगा? इतना ही रहेगा। चलो आगे। माइनस देख के डरना नहीं है, याद रखना, माइनस देख के डरना नहीं है। देखो -132 डिग्री है, बहुत सारे लोग ये माइनस देख के डर जाएंगे, पर माइनस देख के डरना नहीं है। देखो माइनस को ऐसे ही मैंने बाहर रखा, यहाँ मैंने 132 रखा, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये इसका अगर हाफ करोगे तो आई थिंक 66 होगा, 2 के टेबल में आ रहा है। हाफ करके देखो फटाफट, और इसका हाफ कितना होगा? 90 होगा। चेक कर लो, हाफ करना मतलब 2 से डिवाइड करना। देखो ये देखो डिवाइड करके दिखाता हूँ, 132 डिवाइड बाय 2, हाफ करना मतलब 2 6 12, यहाँ पे 1 आया और 2 6 12, समझा? तो आंसर कितना है? 66 सही है। अब चलो आगे। सर आप डिवाइड भी कर रहे हो, अरे सब कुछ करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। पाई बाय 90, अब एक्सपेरिमेंट भी आएगा, टेंशन मत लेना। जितना मेहनत लगाना है उतना मेहनत लगा दो, सब कुछ आएगा, कोडिंग भी आएगा। अभी से आपको सब चीज़ें सिखाई जाएगी, बस आप सपोर्ट दिखाओ। जल्दी से प्रदीप गिरी अपडेट चैनल को भी 100K कर दो फटाफट। जितना आप जल्दी करोगे ना, आपको जेई नीट सब आपका चालू कर देंगे। अच्छे हमारे पास सब टीम है, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। अब देखो ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? इसका भी हाफ कर दे रहा हूँ, 33 होगा। इसका भी हाफ कितना होगा दोस्तों? 45। तो फाइनली ऊपर 33 हो गया, इंटू पाई हो गया, और नीचे कितना है? 45। कुछ छूटा नहीं ना? अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों को अगर देखोगे 3 + 3 कितना होता है? 6, मतलब ये 3 के टेबल में आएगा। 4 + 5 9, ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो ये हमेशा कैसे पता करने का 3 के टेबल में आएगा? प्लस करने का। अब देखो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, आप करके देखना, तो यहाँ पे 11 आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 15 आएगा। तो फाइनली आंसर क्या आया? -11 पाई बाय 15 रेडियन। कभी भी ये माइनस को मत भूलना, नहीं तो फिर डबल मेहनत करना पड़ता है। समझ में आया? जिंदगी में माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्लस लोग भी होंगे और बहुत सारे माइनस लोग भी होंगे। ये माइक ना मुझे परेशान कर देता है। तो माइनस और प्लस वाले, माइनस को हमेशा याद रखना, जो माइनस वाले लोग हैं उनको नहीं भूलना है। अब देखो यहाँ पे, हाँ एक और क्वेश्चन है, ये समझ में आया सबको? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, ओके नेक्स्ट 65 डिग्री 30 मिनट। 65 डिग्री 30 मिनट को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व जब करेंगे, बहुत ही सिंपल सा ये भी सम है, इससे डरना नहीं है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 65 डिग्री और 30 मिनट को क्या करना है? अलग अलग कर देना है। अलग अलग मतलब उसको प्लस में कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पे ये 65 डिग्री है और यहाँ पे ये 30 मिनट है ना, यहाँ पे क्या है? 30 मिनट है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान देना। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। याद रखना 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 60 मिनट। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे एक मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ। यहाँ बताने के लिए मैं सम तो तुरंत सॉल्व करा दूं, पर एक ऐसा चीज बताऊंगा जो आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, नॉर्मल सा हम फिजिक्स ये सब में यूज करते हैं, बट हमें ये नहीं समझ में आता कि कभी कभी ये 100 मल्टीप्लाई करना होता है, कभी कभी डिवाइड करना होता है। वैसे यहाँ पे कभी कभी 60 मल्टीप्लाई करना होगा, कभी कभी 60 क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो सिंपल सा आप याद रखो, जब भी हम बड़े यूनिट की ओर जाते हैं ना दोस्तों, बड़े यूनिट मतलब
बिगर नंबर की ओर जाएंगे ना, मतलब बिगर नंबर नहीं, बड़े यूनिट की ओर जाएंगे ना, तो बी मतलब याद रखना बड़ा यूनिट, तो हम हमेशा क्या करेंगे पता है, डिवाइड करेंगे, मतलब ये वाला नंबर हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। वही अगर हम छोटे की ओर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे बताओ ये मिनट है, मिनट से मुझे कहां पे जाना है, डिग्री में जाना है, क्योंकि ये पूरा पहले डिग्री करूंगा तो ही रेडियन होगा ना। अब डिग्री बड़ा है, डिग्री बड़ा है तो इस नंबर से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। क्या बात है सर, आपने इतना इजी कर दिया, तो ये 60 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये तुरंत किस में चले जाएगा, डिग्री में। देन यहां पे ये 65, हाँ अब क्या करो पता है, दोनों को साथ में लिख दो। ये देखो ये 65 प्लस ये देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 1 सा और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2, और ये डिग्री में एक साथ लिख दिया। अब इसका क्रॉस करो, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 130 आएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, और नीचे क्या 2 और यहाँ पे डिग्री, तो फाइनली क्या होगा 131/2 डिग्री। अभी ये डिग्री में मैंने अभी एक्चुअल ऐसा दिख रहा था, इसको मैंने पूरा का पूरा डिग्री बनाया। अब आपको क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सर आपने तो बताया इतना इजी कॉन्सेप्ट आपने बताया, तो 131/2 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपको क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। पापा का डर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। अब देखो मैंने सिंबल चेंज कर दिया। अब देखो अगर आप देखोगे तो 131 ना तो ये 3 के टेबल में आएगा, ना तो ये 2 के टेबल में आएगा, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट वैसे का वैसे ही लिखने का, 131/360 यहाँ पे क्या आएगा, रेडियन। तो फाइनली हमारा आंसर ये आएगा। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो, 75 डिग्री प्लस 30 मिनट। देन इसके बाद आपको क्या करोगे, उस मिनट को फिर से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, तो इसका आंसर आपको बताना है। और ये वाला भी दोस्तों अलग नहीं है, ये 48 है, उसको भी 60 से डिवाइड करो और सेम वैसे ही सम सॉल्व करना है, तो कुछ अलग नहीं है। ये दोनों में से किसी एक का आंसर एटलीस्ट आप बताओगे तो कल मैं आपका नाम लूंगा। कन्वर्ट दी फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मतलब ये जो भी दिया है रेडियन में उसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। मतलब अब मुझे रेडियन से कहां पे जाना है, डिग्री में जाना है। मतलब ये हमने जो सॉल्व किया उसका उल्टा है, तो हम वहां पे क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, पाई बाय 180, तो यहां पे जस्ट उसका उल्टा करो, 180 बाय पाई। चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 7 पाई बाय 12 रेडियन। अब देखो मैं यहाँ पे 7 पाई लिख रहा हूँ, 12 भी लिख रहा हूँ, इनटू किस में कन्वर्ट करना है मुझे, इसे मुझे डिग्री में करना है, तो मैं वहाँ पे पाई बाय 180 ले रहा था, यहाँ पे उल्टा लूंगा 180 बाय पाई, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ये 6 के टेबल में 2 जा, ये 3 जा, तो फाइनली क्या हो जाएगा 7, नीचे 2, ऊपर 30 और यहाँ पे कुछ नहीं। अब देखो ये यहाँ पे 15 इसका हाफ होगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 × 15 कितना होगा, 105 डिग्री। देखो मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं। वैसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये माइनस से डरना नहीं है, -5π3 रेडियन। अब देखो मैंने ये माइनस ऐसे ही रखा, 5π3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सर वहां पे हम पाई बाय 180 करते थे, यहाँ पे उल्टा 180 बाय पाई, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 6 जा हो जाएगा, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अंदर 5 है और यहाँ पे क्या 60 है और यहाँ पे डिग्री, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 300, 5 6 जा 30 और एक 0, तो 300 डिग्री। आ रहा है कि नहीं आ रहा है सॉल्व करने, एकदम मस्त। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ। चलो ले लिया आपने, ठीक है, अब इसे रफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 रेडियन। 5 रेडियन से क्यों डर रहे हो, 5 में भी वही करना है। क्या कर रहे हैं हम, 180 बाय पाई। क्या बात है सर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। देन अब देखो नीचे कोई नंबर्स नहीं है, 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 900, और यहाँ पे क्या आएगा पाई, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 पाई बाय 18, ये भी सॉल्व कर देते हैं। 11 पाई बाय 18 रेडियन। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 11 पाई बाय 18 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 180 बाय पाई से, तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 18 ये 18 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आएगा, तो 11 और यहाँ पे 10 और डिग्री, तो फाइनली कितना हो जाएगा 110 डिग्री। मजा आएगी नहीं आया। लास्ट वाला आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, जैसे मैंने देखो 5 का किया था वैसे ही करना, तो एक क्वेश्चन आपको करना है। तो दोस्तों यहाँ पे
आज का वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट का जो लेक्चर है वो जल्दी ही आपका आ जाएगा। जितना प्यार सपोर्ट करोगे तो एक दिन में 2-2 लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे मैथ्स के। बस आप सपोर्ट करो, जितना हो सके उतना शेयर करो लोगों तक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।